नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कमल। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई। समाप्ति के बाद पता चला कि 69 एजेंडों पर मुहर लगी है। 69। बिहार को कई बड़े तोहफे भी मिले हैं, लेकिन जिन सबसे बड़ी मुद्दों की चर्चा हो रही है उसमें है गया का नाम बदलना। गया का नाम बदलकर अब गया जी कर दिया गया है। इसके साथ ही और भी कई मुद्दे हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं। हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है चुनाव से ठीक पहले, और कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार करीब 20 साल से बिहार में है। पहली बार किसी शहर का नाम बदला गया है। क्या पूरा मामला है? यह सही है कि अब तक केंद्र सरकार ने ही कई शहरों का नाम बदला है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में गया शहर का नाम गया जी के रूप में, ऐसे आम तौर पे गया को गया जी लोग ही कह रहे हैं। मोक्ष की धरती, ज्ञान की धरती गया को गया जी के नाम से ही जाना जाता है आम व्यावहारिक तौर पे बोलचाल की भाषा में। लेकिन सरकारी भाषा में ये अब पहली बार गया जो है वो गया जी के नाम से जाना जाएगा। चाहे रेलवे स्टेशन हो या फिर धार्मिक पर्यटक स्थल हो, जो सरकारी दस्तावेज होंगे उसमें अब वो गया शहर अब गया जी के नाम से होगा। चूँकि केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार की जो सरकार है वो भी एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, तो उसको आप उस परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि केंद्र के फैसले को आगे बढ़ाते हुए केंद्र ने जैसे कुछ शहरों का मुगल सराय का जैसे दीनदयाल उपाध्याय नाम दिया गया, इसी तरह अब गया जी के रूप में भी एक बिहार में नए शहर, नया नामकरण के रूप में आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले से उन तमाम लोगों में खुशी की लहर होगी जो या तो बौद्ध होंगे या फिर हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे, क्योंकि लोगों का गया से बड़ा कनेक्शन है। गया एक्चुअली क्या है, गया शहर जो है हिंदू, बौद्ध और भी कई धर्मों का वो बड़ा ही एक तीर्थ स्थल के रूप में है। तो जैसे ज्ञान और मोक्ष की धरती के रूप में गया की पहचान रही है, तो बाहर के लोग भी जैसे भले ही रेलवे का टिकट या हवाई जहाज़ की टिकट या फिर और भी कोई योजना में गया ही नाम रहा हो, लेकिन लोगों की जुबान पे आम बोलचाल में व्यावहारिक रूप से गया जी के नाम से लोग जानते हैं और उसकी बात कहते हैं। तो अब ये एक सरकारी दस्तावेज, एक प्रमाणीकरण हो गया गया जी के नाम से, और इसका लाभ निश्चित रूप से जैसे हिंदू धर्म के जो समर्थक लोग हैं या पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी हैं, गया के जो गयावाल पंडा हैं, उन लोगों की पुरानी मांग रही है। खुद प्रभात खबर अखबार ने भी शुरुआती दिनों में कई बार हम लोगों ने गया जी चलाया था गया शहर को लेकर। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की, जिसे लोक हित के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और नीतीश कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लिया गया है, शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये भी एक ज़रूरी फैसला के रूप में आप देख सकते हैं। अभी जो छपरा के मोहम्मद इम्तियाज़ शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, तो उनके परिजनों को 21 लाख रुपए का एक प्रावधान है राज्य सरकार ने किया है कि शहीदों के परिजनों को दिए जाएंगे, और बाकी के 29 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 50 लाख रुपए शहीदों के परिजनों को दिए जाएंगे। आज जो बैठक हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, उसमें ये फैसला हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी शहीद होंगे सेना के या फिर सशस्त्र पुलिस बल के जवान, उनके निकटतम परिजनों को 50 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। ये सरकार का एक अच्छा फैसला है। शहीदों के जो परिजन हैं उनके सामने उनके जीवन मरण के लिए, रोजी रोटी के लिए कोई समस्या ना हो, उनकी परवरिश के लिए ये पैसे काम आएंगे। और बिहार सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी की जन्मतिथि अब राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। इस पर भी स्वीकृति मिल गई है। इसे आप ऐसे देखें राजकमल, जो अभी 5 दिन पहले एक कार्यक्रम आयोजित हुआ उनके, सुशील कुमार मोदी जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पुण्यतिथि के मौके पर, तो उसी समय में ये मांग उठी थी और कमोबेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति भी थी। तो उसे आज की कैबिनेट में
अमली जामा पहनाया गया। अब उनके जो 5 जनवरी उनका जो जन्मदिन है वो राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। और सरकारी कर्मियों के पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। हाँ, ये एक केंद्र सरकार ने इससे पहले ही महंगाई भत्ते की जो दर है उसको बढ़ाया था। तो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मियों और सरकार के बीच में एक समझौता है कि जो भी केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की दर को बढ़ाएगी उसे बिहार सरकार भी लागू करेगी। तो इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से यह 53% जो है अभी महंगाई भत्ता उसे बढ़ाकर 2% 55% कर दिया गया है। इससे राज्य कर्मियों और उसके जो पेंशन भोगी रिटायर कर्मी हैं इन दोनों को फ़ायदा मिलेगा। नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर के रूप में महिलाओं को जाना जाता है। आज के कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें से एक है जीविका दीदियों के लिए अलग से बैंक होंगे। जीविका दीदियों को सरकार ने कई सुविधाएं दी हैं और उनके कई मंच उपलब्ध कराए गए हैं कि जिससे वो अपने कामकाज को अपने सहकारी संगठन के रूप में आगे बढ़ाएं। इसी कड़ी में आज की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में, एक कोऑपरेटिव बैंक के रूप में जीविका दीदी को एक नया सपोर्ट दिया गया है, जिससे उनका आकार दायरा बढ़ेगा और वे अपने कामकाज महिला सशक्तिकरण की दिशा में वो आगे बढ़ेंगी। नौकरी के भी अवसर प्रदान किए गए हैं, नए आंगनबाड़ी खोले जाएंगे। जी 12 जिलों में करीब 55 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। तो इसमें 55 हर एक केंद्र पर एक सहायिका और एक सेविका की बहाली होगी। तो एक अवसर भी मिलेगा सेविका सहायिका के बहाली का, और जो बच्चे लाभान्वित होंगे उन जिलों में। तो ये एक अलग सरकार का एक लोकहित से जुड़ा हुआ फैसला है। ये चुनाव से पहले नीतीश सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी खेला गया है अल्पसंख्यक और दलितों के लिए, बड़ा फैसला है। नहीं, इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये सरकार के नियमित एक रूटीन का मसला है। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय सरकार सभी जिलों में खोलने का लक्ष्य रखी है। उसी के तहत करीब 6 जिलों में आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें 720 बेड का अलग अलग जिलों में ये मंजूरी दी गई। करीब 600 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर भी किए गए। इसी तरह अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भी जो 560 बेड का होगा, ये भी कई जिलों में इसकी मंजूरी दी गई और इसके लिए पैसे स्वीकृत किए गए। अब अगले कुछ दिनों में ये अब ज़मीन पे भी दिखने लगेगा, इनका निर्माण कार्य शुरू होगा। आम लोगों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड में नहीं दौड़ना पड़ेगा। ये एक बड़ी राहत है आम लोगों के लिए। उन्हें अपने पंचायत में ही पंचायत सचिव के यहाँ जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अभी जैसे कई सारे मामलों में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें प्रखंड का, अंचल का दौरा करना पड़ता है, भागदौड़ लगानी पड़ती है। तो वो अब कम होगा और लोगों को सहूलियत मिलेगी अपने पंचायत में, जो कि उनके घर से मुश्किल से कुछ फर्लांग पे या 1 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे होगी। वहाँ जाकर वो अपने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अपने संबंधियों का वो बना पाएंगे। आज का नीतीश कैबिनेट बिहार के लोगों के हित में रहा, बिहार वालों के हित में रहा। आपने प्रभात खबर के पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश जी से आसान भाषा में समझ लिया कि आखिर आज के कैबिनेट मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं वो बिहार वालों के लिए कैसे और कितने लाभदायक है। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।